अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है माँ बाप। हम माँ बाप के ऊपर बात करेंगे आज। माँ बाप का जो हक है वो इतना है कि हम उसका अदा नहीं कर सकते हैं। जो माँ बाप ने हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम भी माँ बाप बन चुके हैं। हमें भी पता है अपनी औलाद की मोहब्बत कहाँ, कि हम अपने औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे ही हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो बस ये कि अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं बिल्कुल भी। मैं बहुत से हमारे भी आसपास हैं कुछ लोग कि जो अपने माँ बाप का इतना दिल दुखाते हैं कि बीवी आने के बाद बिल्कुल माँ को बाप को भूल जाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। यहाँ तक कि घर से तक निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, या उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, नाफरमानी करते हैं, बीवी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि अपने औलाद के आगे उनको कुछ नहीं अच्छा लगता। वो सिर्फ अपनी औलाद को ही तरजीह देते हैं। मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि मुझे अपने बच्चों से अच्छा कुछ नहीं लगता। अल्लाह का नाम, मोहम्मद का कलमा, उसके अलावा, और मेरी माँ है, उसके अलावा मैं अपने औलाद से अच्छा मुझे दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कि मेरे अली मट्टू के अलावा कि मैं और किसी को ज़रा सा भी वो करूँ। मेरे भाई बहन हैं, बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन औलाद तो एक अलग ही चीज़ होती है। तो बस यही है, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, एकदम बदल जाते हैं शादी के बाद और नाफरमानी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो हमारे उसमें भी ये है कि क़यामत की निशानियाँ, जो बेटियां अपने माँ को बेइज्जत करेंगी, बदतमीज़ी से बोलेंगी, तो ये क़यामत की निशानियाँ हैं। तो बस ये अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनको इज़्ज़त दें। पहले तो हम बच्चे करते ही हैं, क्योंकि उनको और कुछ नज़र नहीं आता अपने माँ बाप के अलावा। लेकिन शादी के बाद भी आप ऐसा ना करें, अपनी माँ की इज़्ज़त करें, अपने बाप की इज़्ज़त करें। माँ बाप अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो उसका वो देंगे, उसका अजर उनको मिलेगा, वो अल्लाह को वो जवाब देंगे। लेकिन आप उनके साथ बिल्कुल भी बदसलूकी ना करें, नाफरमानी ना करें, उनके लिए अच्छा ही करें। क्योंकि बस अभी मैंने एक किस्सा सुना था, उनमें बस मौलाना थे, उनके पास एक फ़ोन आया, मैंने दे अपने कानों से सुना हुआ और देखा हुआ भी है। उनके पास फ़ोन आया कि एक शख्स बहुत बुरी तरह ज़ार कतार रो रहा है फ़ोन पे। वो कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे मैंने ना अपनी बीवी के कहने पे ना अपनी माँ को घर से निकाल के ओल्ड एज होम में भेज दिया, तो और मैं बहुत पछता रहा हूँ। तो कहने और मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, क्या करूँ? वो कहने लगे तो जाके लिया आओ, माफ़ी मांग लो उनसे। कहने लगे नहीं, अब माँ का इंतकाल हो गया है। ये कहते ही वो मौलाना भी इतने ज़ारकतार रोने लगे कि हद से ज़्यादा, कि ये तूने क्या किया। कहने लगे मैं अपने बीवी बच्चों से नहीं बात करता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे चैन नहीं आता बिल्कुल भी। मैं अपनी माँ को कहाँ से लाऊँ, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, क्या करूँ? तो मौलाना भी कहने लगे तूने तो बहुत ही बुरा करा है, तूने अपनी माँ को अपनी मतलब जन्नत नाराज़ कर दी तूने। तो बस यही है, अपना अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ। कोई गलती हो जाए माफ़ी मांग लो, उनसे हो जाती है, हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो माफ़ी मांग लो अपने माँ बाप से, और जो माँ बाप कर रहे हैं भाई उसका वो देंगे, उसका हिसाब किताब उनके साथ होगा। हम अपना रवैया अपने माँ बाप के साथ अच्छा रखें। कोई जायज़ बात होती है, हमें बोलना पड़ जाता है, लेकिन क्या नाम है, लेकिन ये है फालतू ना बोलें बिल्कुल भी, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएं। तो चलिए ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें, एहतराम करें। तो फिर देखिए आज की रूटीन। वेलकम टू सबा फूड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस अभी अभी हमने बिल्कुल सहरी करी है, थोड़ा सा लेट हो गए थे आज सहरी करने में, और ये है 7वां रोज़ा, 7वीं सहरी। और बस थोड़ा लेट उठे आज, बिल्कुल ही एंड टाइम पे अब मम्मी की आँख खुली,
आज क्या कहते हैं 5:20 पे थी शहरी एंड, और हम भी मतलब 5:20 पे उठे। तो फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी सब कुछ प्रिपेयर करा, जल्दी बनाया, फिर बैठे जल्दी जल्दी खाया 10-15 मिनट में जो भी था, बस यही था। फिर हमें शूट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने कहा अगर शूट करने लग जाएंगे 5 मिनट की वीडियो तो शूट हो जाएगी, और फिर उसके बाद 5 मिनट उसमें से ख़त्म भी हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी खाने का। तो इस वजह से हमने उस टाइम शूट नहीं कर पाए। और खाने वाने के बाद और अब थोड़ा सा मैंने सोचा इंट्रो बना लेते हैं, तो अब इंट्रो बना रहा हूँ मैं। बाकी मम्मी बाहर है, मट्टी लेडी का मतलब, और मम्मी बाहर है, वो कुछ काम कर रही है अपना। ये देखिए गाइस, मम्मी बाहर पौधों को पानी दे रही है। तो गाइस दोपहर हो चुकी है, 3:30 बज रहे हैं, और हमने जोहर की नमाज पढ़कर हम फारिग हो गए थे मम्मी और मैं। और अब मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर सामान लेने, बस सॉरी सामान कह रहा हूँ, कुर्ता पजामा का कपड़ा लेने हैं। कुर्ता मतलब सिलने वगैरह दे देंगे, और थोड़े बहुत अपने कपड़े भी ले लूँगा मैं। आज तुम्हारी शॉपिंग हुई है? हाँ मतलब मेरी शॉपिंग होगी, मन तो कर नहीं रहा मेरा, लेकिन कर रहा हूँ मैं, फिर भी क्या करूँ। करनी तो पड़ेगी ना, घूमटा वो अलग करो जल्दी जल्दी। हाँ फिर बट्टू तो कुर्ता पजामा कल सिलने दिया आया, हाँ वो भी ले आएगा अपना। और बस ये है, फिर मैं एक दिन जाके घर का ले आऊँगी जी। चादर वादर कुशन वुशन पायदान वगैरह। ओके, ये लगा दिया मम्मी ने ताला, और चलो अब हम चलते हैं। तो भाई ये देखिए हमारी गली। तो फिर हम पहुंच गए अपनी पुरानी दुकान पे। हम यहीं से लेते हैं अक्सर, मतलब शुरू से मैं अली मट्टू बहुत छोटे छोटे थे जब से मैं यहीं से लेती हूँ अली मट्टू के लिए कुर्ते का कपड़ा। लॉकडाउन में भी हमने यहीं से लिया था, आधी दुकान खुली रहती थी और हम यहीं से ले लेके गए थे। और बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है यहाँ, हर तरह का है, फैंसी भी है, सिंपल भी है, हर तरह का है। तो अली का मैंने यहाँ से कुर्ता पजामा ले लिया था, और एक ले लिया था मैंने इनके लिए अल्लाह नाम का देने के लिए कुर्ता पजामा, जैसे ये पहनते थे उसी टाइप का लिया मैंने। ये खादी वाला बहुत पसंद करते थे। फिर हम चले गए जूते की दुकान पे, तो मैंने कहा अली आप जूता भी लेके अलग करो, फिर वरना ये है ना बच्चों का निकलना नहीं होता काम के चक्कर में। तो अली ने एक जूता पसंद करा, तो हमने एक जूता भी ले लिया, अली के लिए शूज़ ले लिया। और ये अली की तो हो गई शॉपिंग। और फिर इसके बाद मैंने कहा अली चलो बस हाथ के हाथ ही हम यहाँ से चलते हैं और टेलर के यहाँ भी डाल देते हैं, क्योंकि मुझे साथ में जाना पड़ता है वरना ये आधे काम छोड़ के आ जाते हैं। तो फिर हम यहाँ से चल दिए जाफराबाद की तरफ, ये मोजपुर है हमारा। तो पहले हमें दूसरे टेलर के यहाँ जाना था, लेकिन वहाँ वो शॉप ही बंद थी, तो फिर हमें जाना पड़ गया जाफराबाद, तो बहुत दूर जाना पड़ गया। फिर हमने वहाँ टेलर के यहाँ। तो गाइस हम आ चुके हैं जाफराबाद में, और यहीं पे मैं अपना कुर्ता डालूंगा सिलने के लिए। चलिए डाल देते हैं, मम्मी पीछे है मेरी। तो फिर हम आ गए थे टेलर की शॉप पे, यहाँ पर यही माज ने भी दिए हैं अपने कपड़े। तो भाई आ चुके हैं हम टेलर की शॉप पे, यहाँ से हम अपना कुर्ता सिलवाएंगे। मतलब मम्मी मैं मट्टू तो दे चुका है, कल यहीं पे देके गया वो कुर्ता सिलने के लिए, और मामा भी। तो फिर अली ने नाप दिया। आप सोच रहे होंगे मैं इसके साथ मतलब टेलर के यहाँ भी आई हूँ, मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, वरना ये हफ्ता 10 दिन घर में ही पड़ा रहता कपड़ा। मैंने कहा नहीं, हाथ के हाथ ही हम दे के आएंगे, और मैं ज़बरदस्ती लाई थी उठा के इसको कपड़ा लेने के लिए भी। तो गाइस ये है रोज़े का वक्त, रोज़ा खुलने वाला है और हमारी लाइट गई हुई है, और आज हम रोज़ा विदाउट लाइट खोलेंगे। ये रही हमारी इफ्तारी, ये लग गई। इमरजेंसी लाइट जला रखी है हमने यहाँ पे, बस इसी में गुजारा करना पड़ेगा। और हमारे सरदार भाई आ चुके हैं। आज अंधेरे में रोजा कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, एक रोजा अंधेरे में होना चाहिए और एक सहरी होनी चाहिए। एक रोजा सहरी जो है अंधेरे में होना भी जरूरी है। अच्छा, ज़माने की फील आनी चाहिए। तो फिर मोमबत्तियाँ जला लेती मम्मी। कैंडल लाइट रोज़ा ये रहे हमारे रोल, समोसे, पिज्जा समोसा, चिकन समोसा, और ये रहा हमारा आज मैंने ज़्यादा नहीं ब्रेड रोल, खाया, ये कचरी और खजूर, इतना खाया इफ्तारी, और मैंने वही खाया। चना चाट। ये रही हमारी चना चाट। खा के जाता है। तो चलिए अब हम वेट कर लेते हैं सायरन होने का, और फिर उसके बाद हम खोलेंगे रोज़ा। चलेगा।
1 घंटा सबसे सही होना होने लगा शायद। मम्मा निकाल दी इफ्तियारी, मेरी इफ्तियारी भी निकाल दी मम्मा ने। फोन तो करा मैंने कहा वो ठीक कर दिया यार। तो गाइस रोज़ा खुल चुका है, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, आ रही है। अब मैं खजूर उठा लेता हूँ, ये रही खजूर हमारी। चलिए तो रोज़ा खोल लेते हैं। समझो अभी तुम्हारा ही तो कल तो वाले अली भट्टू गए हैं नमाज के लिए, तराबी पढ़ने के लिए। मैंने बनाया है बैंगन गोश्त, बैंगन गोश्त बनाया आज मैंने। ये रहा बैंगन गोश्त, आटा गूंद के रखा है अभी मैंने। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में रोटियां, जब अली मट्टू आ जाएंगे ताज़ी ताज़ी रोटियां बना के दूंगी अपने बच्चों को। और बस घर खाली पड़ा है, घर खाली है। अभी मैं बस ये कर रही हूँ, नमाज पढ़ूंगी। हाँ नमाज ही पढ़ी, नमाज पढ़ूंगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।